तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब मैं ज्ञातव्य की घोषणा करूंगा जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर अमृतत्व प्राप्त होता है। वह अनादि परम ब्रह्म ना सत कहा जाता है और ना ही असत। वह सर्वत्र हाथ, पांव, सिर, कर्ण एवं मुख वाला है तथा जगत में सबको व्याप्त कर स्थित है। श्री कृष्ण यहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह संसार में सर्वत्र व्याप्त है। वे ही समस्त अस्तित्व का आधार है अथवा सभी विषयों में साक्षी चेतन करता है। वह जाति, वर्ण, मन, इंद्रियों इन सब से परे है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक होकर भी स्वयं प्राकृत इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त होकर भी सबका पालक एवं निर्गुण होते हुए भी ऐश्वर्य गुणों का भोक्ता है। वह तत्व वस्तु चराचर प्राणियों के भीतर एवं बाहर, दूर एवं निकट में विद्यमान है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि वह अदृश्य दृष्टा, आश्रुत श्रोता, अचिंतनीय चिंतन है जो 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों के गुणों का स्रोत परंतु हर इंद्रिय से रहित है, सभी से पृथक परंतु सभी को धारण किए हुए। वह आकाश की भांति सूक्ष्म है। उसका साक्षात्कार केवल विद्वानों द्वारा साधन चतुष्टय से ही संभव है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। वह अभिव्यक्त होकर भी सभी में विभक्त की भांति अवस्थित है। तुम उसे सभी प्राणियों का पोषण करता, संहार करता एवं उत्पन्न करता जानो। वह समस्त ज्योतियों का भी प्रकाशक है। वह ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वह सभी के हृदयों में प्रविष्ट है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान एवं ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि परम ब्रह्म सभी शरीरों में स्थित है। यह दोनों अविभाज्य एवं अद्वितीय हैं। वे समस्त प्राणियों का उत्पन्न, पोषण एवं संहार करने वाले हैं। वह ही ज्ञान है, जानने योग्य है तथा ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। वह सभी को प्रकाशित करने वाले एवं प्रभा है। जो भक्त इस क्षेत्रज्ञ के यथार्थ ज्ञान से युक्त है वह श्री कृष्ण की गति को ही प्राप्त करता है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उपावभि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति एवं पुरुष दोनों को ही तुम अनादि जानो। तुम विकार समूह एवं गुण समूह को प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। कार्य एवं कारण के कर्तृत्व को उत्पन्न करने में प्रकृति के ही हेतु माना जाता है अथवा सुख दुख आदि की अनुभूति में पुरुष अर्थात जीवात्मा को ही हेतु कहा जाता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि रचनात्मक ऊर्जा एवं शुद्ध चेतना आदि रहित है। राग द्वेष आदि समस्त विकार तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ प्रकृति से ही उत्पन्न है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं
कि इच्छा शक्ति मन को प्रेरित करती है। मन विषयों की प्राप्ति हेतु इंद्रियों को प्रेरित करता है, जो त्रिगुणानुसार अच्छे एवं बुरे कर्मों में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार प्रकृति कार्य करती है और जीवात्मा उसके परिणाम का फल सुख दुख में भोगता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ताञ्च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। प्रकृति में अवस्थित होकर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। इन गुणों का अनुराग ही सत असत योनियों में जन्म का कारण है। इस देह में स्थित परम पुरुष साक्षी दृष्टा, अनुमोदनकारी, धारक, भोक्ता, महेश्वर एवं परमात्मा इत्यादि नाम से अभिहित है। जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष तत्व एवं गुणों सहित प्रकृति से अवगत है, वह कर्तव्य कर्म करता हुआ साधक पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति के गुणों द्वारा कर्मशील होकर सुख दुख भ्रांति का अनुभव कराता है। गुणों की जीवात्मा से आसक्ति संयोग के कारण ही पवित्र एवं अपवित्र योनियों में जन्म होता है। देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह उपद्रष्टा, अनुमुक्ता, भर्ता, भोक्ता एवं महेश्वर इन सभी नामों से जाना जाता है। इस आत्मज्ञान के द्वारा पुनर्जन्म के बीज रूप कर्म ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाते हैं। अतः ऐसे ज्ञानी भक्तजन जन्म एवं मृत्यु के इस कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं।